नया साल शुरू होने से पहले अपने घर में छुपा दो। यह एक छोटी सी चीज इतना पैसा कमाओगे कि संभाल नहीं पाओगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। नए साल में आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप 7 जन्मों से तड़प रहे थे। फिर चाहे करोड़ों का धन हो, किसी से प्रेम विवाह करना हो, संतान सुख चाहिए, घर परिवार में खुशियां चाहिए, बीमारी से मुक्ति चाहिए, सब हो जाएगा। बस आपको नया साल आने से पहले ही अपने घर में यह छोटी सी चीज छुपा देना है, क्योंकि छोटी सी चीज में साक्षात माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव का वास है। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाहित है। नए साल में माता लक्ष्मी खुद आपके घर पधारेगी और आपकी जिंदगी में खूब धन बरसाएंगी, और भगवान भोलेनाथ, भगवान शनि आपको हर संकट से बाहर करेंगे। 1000 दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे। फिर चाहे धन दौलत हो, या किसी के प्रेम के लिए हो, या फिर दोस्तों इज्जत हो, कर्ज से मुक्ति हो, सभी चीजें आपकी हो जाएंगी। बस आपको अपने घर में यह 2 चीजें छुपा देना है, जिसके बाद शनिदेव की ऐसी कृपा होगी आपके ऊपर कि जो सोचोगे वह चीज आपको मिल जाएगी। माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर में अपना वास करेगी। चाहे दुश्मन कितने भी खतरनाक जादू टोने आपके ऊपर करवाए, कितनी ही खतरनाक तांत्रिक क्रिया करवाएं, कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। दोस्तों, मुझे पता है आप दुश्मनों से बहुत परेशान हैं। आए दिन कोई ना कोई दुश्मन आपको नीचा गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, आपको परेशान करे जा रहा है। दोस्तों, लेकिन चिंता ना करें, इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसमें केवल आपको अपने घर में यह 2 चीजें चुपके से छुपा देनी है। कहां छुपानी है वह भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों, पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, आपके तलवे चाट लेगी, यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपकी वाहवाही करेंगे। जो लोग एक समय आपकी बुराई करते थे, आपको देखकर हंसते थे, आपके हालातों को देखकर तरह तरह की बातें बनाते थे, जो रिश्तेदार आपकी गरीबी को देखकर आपके ऊपर हंसते थे, जो पड़ोसी आपकी कंगाली को देखकर आपसे रिश्ता तोड़ लेते, आपसे मुंह मोड़ लेते, वह लोग भी अब आपकी इज्जत करेंगे, आपके तलवे चाटेंगे। दोस्तों, ऐसी स्थिति अब आपकी होने वाली है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर वह 2 चीजें कौन सी है। क्योंकि दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये जो 2 चीजें हैं, इनमें ब्रह्मांड की, जी हां, इनमें ब्रह्मांड की 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां समाहित हैं। दोस्तों, ये 2 चीजें जिस भी घर में होती हैं, वह घर दोस्तों हमेशा धन दौलत से भरा हुआ रहता है। उस घर में कभी कोई बीमारी नहीं लगती है। उस घर के लोग हमेशा एकजुट रहते हैं, हष्ट-पुष्ट स्वस्थ रहते हैं, हमेशा हंसी खुशी भरा माहौल रहता है। उस घर में तो बस आज ही बाजार जाइएगा और जो मैं बताऊं वह 2 चीजें लेकर आ जाइएगा और अपने घर में चुपचाप से छुपा दीजिएगा। किसी को बताइएगा मत। देखिए, किसी को बताना नहीं है, ना ही अपनी मां को बताना है, ना ही अपनी पत्नी को बताना है, ना ही अपने पति को बताना है। जो भी व्यक्ति है अन्य आपके घर के, उनको बताना नहीं है। बस चुपचाप छुपा देना है और उस चीज को भूल जाना है। उसके बाद दोस्तों, आप खुद देखेंगे चमत्कार कितना तगड़ा होता है। दोस्तों, नहीं है, मान लीजिए आपको दोस्तों हर चीज में बाधा आ रही है। कोई काम करने जा रहे हो तो रुकावट आ रही है, शादी होने में बाधा आ रही है, कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो उसमें बाधा आ रही है। हर चीज में रुकावट पर रुकावट आती जाती है। दोस्तों, तो केवल एक उपाय कर लेना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको पान लेना है। जी हां, पान के जो मेन 2 लौंग के साथ जायफल रख देना है। एक पान का पत्ता ले लें, उसमें 2 लौंग रख दें, उसके साथ में एक जायफल रख दें। और दोस्तों, इस पूरे पान के पत्ते को आप हनुमान जी को चढ़ा दें। आप हनुमान जी को चढ़ा दें अपने घर के मंदिर में ही। वहां पर चढ़ाने के बाद वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस पान के पत्ते की मुड़ी कर लें और एक लाल कपड़े में उसे बांध दें, अच्छे से बांध लें। और दोस्तों, उसका एक ताबीज बना लें या फिर एक छोटी सी पोटली बना लें। आप चाहे तो उसे हमेशा अपनी जेब में रखें, या एक ताबीज के रूप में गले में डाल लें, या दोस्तों अपने पर्स में रख लें, या फिर अपनी दोस्तों जो हाथ होता है आपके हाथ के ऊपरी हिस्से पर बांध लें। लाल कपड़े में ताबीज के जैसे, यकीन मानिए दोस्तों, आपका हर काम बनने लगेगा। जो काम दोस्तों आप करना शुरू करेंगे वह काम हो जाएगा। हनुमान जी हमेशा साथ रहेंगे, हर काम बनेगा। चुटकियों में तो यह उपाय जरूर से जरूर करें। जितनी भी बाधाएं हैं, जितना भी बुरा समय है, जितना भी बैड लक है, जितनी भी दोस्तों आपकी फूटी किस्मत है, सब चमक जाएगी। कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ाई वगैरह कर रहे हो तो दोस्तों उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। परीक्षा के लिए जा रहे हो तो वहां भी आपको तरक्की मिलेगी। किसी रिश्ते के लिए जा रहे हो, रिश्ता नहीं हो रहा है तो वह रिश्ता भी तय हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, व्यापार नया शुरू कर रहे हो तो उसमें भी तरक्की मिलेगी। तो यह उपाय बाधा दूर करने का उपाय है। अगले उपाय की ओर बढ़ूंगा, लेकिन यह चीज थी बाधा दूर करने के लिए।
दोस्तों, अब अगला है। दोस्तों, अगर कोई दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि कोई दुश्मन मुझे नीचा गिराने के लिए मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, आप तांत्रिक क्रिया से बहुत परेशान हो चुके हैं। घर में आए दिन बड़े बड़े विनाश हो रहे हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई नशे पत्ते में है, घर में उसका दिमाग खराब हो चुका है, दिमाग का संतुलन हिलने लगा है। घर के लोगों का आए दिन घर में भी झगड़ा, घर के बाहर भी झगड़े हो रहे हैं, घर में कर्ज बढ़ रहा है, शांति का नामो निशान नहीं है। जहां 2 या 3 लोग घर के बैठते हैं, वहां पर झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। कुल मिलाकर घर में अशांति हो रही है। ऐसा लगता है घर में कोई नकारात्मक प्रेत आत्मा ने जन्म ले लिया है, जो पूरे घर को तहस नहस कर रही है। तो दोस्तों, चिंता ना करें, एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे दुश्मन ने चाहे कितना ही खतरनाक उपवाखा तंत्र मंत्र किया हो, तांत्रिक क्रिया करी हो, तो दोस्तों वह सारी चीजें नाकामयाब हो जाएंगी। सभी चीजों पर पानी फिरेगा, दुश्मन के मुंह पर तमाचा पड़ेगा। दोस्तों, अगर आगे से कोई दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा तो वह चीज उसी के ऊपर बुरा असर डालेगी। दोस्तों, मान लीजिए कोई दुश्मन आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करेगा, तो फिर उसका असर रिवर्स हो जाएगा और उसी के ऊपर आएगा, आपको कोई कुछ नहीं होगा। आपको दोस्तों कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक जायफल ले लीजिएगा दोस्तों, जी हां, एक जायफल ले लीजिएगा। उस जायफल को लेकर हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाकर उस जायफल को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस पर लगा दीजिए। जायफल पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा दीजिए और 5 मिनट तक वहीं पर रखा रहने दें। आप चाहे तो बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, आप चाहे तो हनुमान जी का ध्यान कर लें, आप चाहे तो राम राम का जाप कर लें। कुछ देर बैठ जाए, फिर वह जायफल अपने साथ घर लेकर आ जाए दोस्तों, और उस जायफल को अपने घर के दोस्तों जो मेन कमरा होता है, जी हां, कमरा है आपके घर का, वहां पर एक छोटा सा गमला रख दें और उस गमले में गाड़ दें। या आप चाहे तो उस घर में अगर टाइल्स है, आपके मुख्य कमरे में टाइल्स है, तो वह टाइल्स हटाकर वहां पर जमीन खोदकर वहां पर गाड़ दें, या एक गमला रख दें और उसमें गाड़ दें। कैसे भी करके मिट्टी में गाड़ देना है दोस्तों। जब तक वह जायफल आपके घर में घड़ा हुआ रहेगा, चाहे गमला हो या चाहे जमीन के अंदर हो, बस घर का मुख्य कमरा होना चाहिए। किसी भी कोने में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। बस जमीन में गड़ा हुआ हो या फिर गमले में गड़ा हुआ हो, बस इतना कर ले। यकीन मान लीजिए, मात्र 24 घंटे के अंदर घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, तांत्रिक क्रिया द्वारा, तंत्र मंत्रों द्वारा सब बाहर होगी, सब दोस्तों भाग खड़ी होगी। आपके घर के लोगों के ऊपर भी किसी ने अगर तंत्र मंत्र करवाया होगा तो वह विफल हो जाएगा। एक के बाद एक असर करना शुरू होंगे। इसके बाद कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो यह चीज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। रावण के अनुसार तंत्र से जड़ी बूटी पेड़ पौधों की मदद से आज के दिन भी कुछ भी किया जा सकता है, तकदीर बदली जा सकती है, भाग्य चमकाया जा सकता है। रावण संहिता में रावण ने साफ साफ ऐसे पेड़ पौधे, वनस्पति और जड़ों के बारे में बताया है जिसको अगर आप किसी भी साल के अंत के महीने में अपने गले में धारण कर लेंगे तो उसके तुरंत बाद ही आने वाला नया साल आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और शुभ समय लेकर के आएगा। और इन जड़ों को साल के अंत में अगर रावण संहिता के अनुसार धारण किया जाए तो माना जाता है कि आने वाले नए साल में आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाती है, आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देते हैं, आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाती है, आपका भाग्य प्रबल हो जाता है। रावण न केवल एक महान पंडित था, बल्कि वह एक ज्योतिष और भगवान शिव जी का सबसे परम भक्त भी था। रावण अपने 10 शिष्यों के कारण जाना जाता था, जिसके कारण रावण का नाम दशानंद भी पड़ा हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है, तो देखिए बहुत आसान है। जिन पौधों की जड़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, बस इनको आपको इसी महीने के अंत होने से पहले उखाड़ करके अपने हाथों से लाना है। अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना आपको करना है और मान के चलिए अगला साल आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और शुभ होगा। अगले साल में आपके राहु केतु, आपके नवग्रह आपका साथ देंगे और आपके जीवन में आपको आपके भाग्य का इस प्रकार से साथ मिलेगा, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। रावण संहिता के अध्याय नंबर 112 में बताया गया है कि अगर साल के अंत होने से पहले आप अतिबला पौधे की जड़ लाकर के किसी भी दिन अपने गले में धारण कर लेंगे तो आने वाले साल में आपके नवग्रह की पीड़ा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों, उदाहरण के तौर पर आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह यह हो सकती कि आपको नवग्रह की पीड़ा है।
आपके नवग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं और जिस व्यक्ति के भी ग्रह उसका साथ नहीं देते हैं